हेलो एंड वेलकम टू राज मल्होत्रा's आईएएस। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है अनुज शर्मा और इस पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें हम बात करने जा रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन लिबरल फेमिनिज्म एंड रेडिकल फेमिनिज्म। तो लिबरल फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म जो है, ये फेमिनिज्म के दो बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रैंड्स हैं। कि फेमिनिज्म को हम अलग अलग फेजेस में हम डिवाइड करते हैं। एक लिबरल फेमिनिज्म का फेज होता है, एक रेडिकल फेमिनिज्म का फेज होता है, और अलग अलग बाकी फेज, सोशलिस्ट फेमिनिज्म की हम बात करते हैं, एनवायरमेंटल फेमिनिज्म की हम बात करते हैं, न्यू फेमिनिज्म की हम बात करते हैं। तो अलग अलग फेजेस ऑफ फेमिनिज्म की हम डिस्कशन जो है वो करते हैं। पर ये जो क्वेश्चन है बेसिक बात करता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक बात करता है, और ये कहता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन लिबरल फेमिनिज्म एंड रेडिकल फेमिनिज्म। तो जब ये डिस्टिंग्विश करने को कहते हैं, तो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का बिल्कुल बेसिक तरीका क्या रहेगा? इसमें हम स्टार्ट करेंगे कि डिफाइन फेमिनिज्म एंड इंक्लूड डेफिनेशंस ऑफ बाय सम स्कॉलर्स। कि आपने देखो, दोनों ही पॉइंट्स फेमिनिज्म के आंसर करने हैं, लिबरल फेमिनिज्म भी और रेडिकल फेमिनिज्म भी। तो इसमें आप स्टार्ट इस आंसर को कर सकते हो सिंपल फेमिनिज्म के डेफिनेशन से, कि सिंपल डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म क्या कहती है, और साथ ही साथ आप लिबरल फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि फेमिनिज्म एज एन आइडियोलॉजी गेन्ड प्रोमिनेंस इन 20th सेंचुरी and in 1960s. Feminism as an ideology hits at gender norms, subjugation, penetrated in society due to patriarchal domination. Susan Molorokin, Jane Mansbridge refer feminism as a political stance and not systemic theory, which is linked to the political change. फिर दो मेजर स्टैंड्स की जो हमने बात करनी है, लिबरल फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म को हमने बताते हुए ये बता देना है कि लिबरल फेमिनिज्म किस चीज की बात करता है। तो जो लिबरल फेमिनिज्म, हम सब जानते हैं कि लिबरल फेमिनिज्म जो है वो बेसिक बात करता है, इन अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिबरल फेमिनिज्म टॉक्स अबाउट द पॉलिटिकल राइट्स। जो फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ फेमिनिज्म है, जो सबसे पहले फेमिनिज्म की बात की गई, वो लिबरल फेमिनिज्म के अधीन ही फेमिनिज्म की बात की गई थी। तो जो सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो लिबरल फेमिनिज्म की अंडरस्टैंडिंग है। तो लिबरल फेमिनिज्म की अंडरस्टैंडिंग में पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई, इसमें वोटिंग राइट्स जैसी चीजों की बात की गई, बेसिक राइट्स ऑफ इक्वालिटी की जो थी वो बात की गई। फिर उसके बाद आता है रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म ने क्या कहा? रेडिकल फेमिनिज्म ने लिबरल फेमिनिज्म के पॉइंट्स को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि लिबरल फेमिनिज्म जो है वो एक तरह से लिप सर्विस की बात कर रहा है, और बिल्कुल बेसिक चीजों की बात कर रहा है, जिससे विमेन का या विमेन्स जो एक खास समुदाय है, समाज है, उसका उत्थान नहीं होगा, उसकी अपलिफ्टमेंट नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमें अपलिफ्टमेंट के लिए, हमें उत्थान के लिए एक लार्जर एस्पेक्ट को समझने की जरूरत है। हमें इस चीज को देखना है, हमें इस चीज को समझना है कि किस तरह से जेंडर सेक्स डिबेट जो है, पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल का जो आइडिया है, कि सब कुछ जो है, चाहे वो घर में है चाहे घर के बाहर है, सब कुछ जो है वो एक पावर मोड है, एक पावर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है। तो रेडिकल फेमिनिज्म ने एक लार्जर एस्पेक्ट में इन सारी चीजों को एड्रेस करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव, जैसे हमने बात करी, फोकस ऑन लीगल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स विद इन एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर्स एंड हाउ टू स्कूल्स आर डिफरेंट, व्हाट चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस आर रिक्वायर्ड इन सोसाइटी, हाउ बोथ फोकस ऑन जेंडर इक्वालिटी, राइट, conclude that how have both played a role in upliftment of women. तो लिबरल फेमिनिज्म फोकस ऑन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, लीगल रिफॉर्म। मैरी वूllstonecraft का नाम लिखोगे आप, ये बेसिक नाम है, इसके बिना आंसर पूरा नहीं होगा, ये नाम आपको लिखना ही पड़ेगा आंसर में। विंडिकेशन ऑफ राइट्स। रेडिकल फेमिनिज्म में आप लिखोगे कि इन्होंने क्रिटिकल स्टांस लिया एग्जिस्टिंग सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स का, पेट्रार्किकल एज देयर एग्जिस्ट जेंडर सेक्स डिवीजन, बेटी फ्रीडमैन्स का आइडिया, फेमिनिन मिस्टीक, शूला स्मिथ्स का आइडिया डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। फिर आप बात कर रहे हो कि लिबरल फेमिनिज्म अंडर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, रेडिकल फेमिनिज्म कह रहे हैं कि रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम क्या है, जेंडर इक्वालिटी का, पेट्रार्की, पावर इंबैलेंसेस, जेंडर रिलेशनशिप, इन चीजों का आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने बोला कि लिबरल फेमिनिज्म ने इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लिबरल फेमिनिज्म ऊपर ऊपर से चीजों को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेसिक कॉज ऑफ कंसर्न है उसको ठीक करने की वो कोशिश ही नहीं कर रहे। पर इन सारे डिफरेंसेस के बाद भी दोनों, चाहे